हिमाचल किसान सभा का चिट्टा व जानलेवा नशे के खिलाफ जन जागरण अभियान। जोगिंदर नगर की विभिन्न पंचायतों व गांवों में हिमाचल किसान सभा का चिट्टा एवं जानलेवा नशे के खिलाफ जन जागरण व जन एकता अभियान आज भी जारी रहा। जिला परिषद सदस्य एवं चिट्टा विरोधी अभियान के जोगिंदर नगर के संयोजक कुशाल भारद्वाज के नेतृत्व में चिट्टे के अलावा वन अधिकार कानून व किसानों के अन्य मुद्दों पर आज कौंसल, खुद्दर, छतर व ओडर आदि गांवों में जनता को जागरूक व एकजुट करने के लिए बैठकें आयोजित की। पिछले 4 दिनों में खलिहार, थारा, डोल, गदियारा, खद्दर, मंडोल, चक्रोर, रोपयू, चंगीहर, बनगोटा, गदियारा 2 में चिट्टा विरोधी व किसानों के अन्य मुद्दों पर जागरूकता बैठकें आयोजित की गयी। इससे पहले टिकरी, मुशहरा, पसल, मचकेहर, मेहरू, सटैन, भरारू, कस, धरासी, रक्कर, अलमरा, कमेहर, बला, जोल, मकरीही, झमेहर, द्राहल, कुल्नू, दरकोटी, जॉन बदला, पिपली आदि गांवों में भी इस जनजागरण अभियान के तहत जनता को जागरूक करने के लिए बैठकें कर अभियान चलाया है। कुशाल भारद्वाज ने कहा कि चिट्टे व अन्य जानलेवा नशे के खिलाफ एकजुटता जरूरी है तथा इस जानलेवा नशे के सौदागरों को शह देने वाले राजनेताओं और चुनावों के दौरान युवाओं को तरह तरह का नशा परोसने वालों को इस अभियान से अलग रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि किशोरावस्था के बच्चों व युवाओं की जिंदगी बचाने के लिए इस नशे पर रोक लगाने, जानलेवा नशे के तस्करों को पकड़वाने के लिए एकजुटता जरूरी है। इस नशे के तस्करों व धंधेबाजों को शह देने वाले राजनेताओं के खिलाफ जब तक जनता एकजुट नहीं होगी तब तक ये नशा बढ़ता ही जाएगा। उन्होंने कहा कि यह किसान सभा हर गांव व पंचायत में जागरूकता शिविर लगाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल किसान सभा एकमात्र संगठन है जिसने अपने बलबूते अभी तक 2 दर्जन से ज्यादा वार्डों में इस अभियान के तहत जनता को जागरूक किया है। उन्होंने कहा कि सारे गांवों व पंचायतों का दौरा करने के बाद उनका अगला लक्ष्य चिट्टे के खिलाफ ईमानदारी से लड़ने वाले लोगों की सबसे बड़ी एकजुटता रैली करना है। इस अभियान के तहत किसानों के अलग अलग मुद्दों, बेदखली के मुद्दे, भूमि अधिकार कानून के मुद्दे पर भी जनता को जागरूक करते हुए अलग अलग क्षेत्र में आगे की कार्यनीति भी बनाई गई। इस अभियान में अलग अलग गांवों में किसान सभा के कई स्थानीय नेता रविंदर कुमार, टेक सिंह, सुदर्शन वालिया, रणबीर सिंह, कमलेश कुमार, नीलम वर्मा, तिलक ठाकुर, सुरेश चौधरी, सुनीता देवी, विद्या देवी, केहर सिंह वर्मा, संतोष कुमारी, बबली ठाकुर, नीलम देवी, सुनीता ठाकुर, सोनिया, राजेश कुमार, इंदिरा देवी, प्रेमलता, सुरेश कुमार, कृष्णचंद, कुसुमा देवी, सु, खजाना राम, नरेंद्र कुमार, पिंकी देवी, विचित्र सिंह, रीना देवी, अजय कुमार, रेखा देवी, नरोत्तम, रुक्मिणी, अंजना आदि भी शामिल हुए। अगर किसी को इसकी लत लग जाए 2-3 बार अगर वो इस नशे को कर लेता है, किसी ने बच्चा जाने अनजाने में या कुछ लोग कहने पर या दोस्तों ने जबरदस्ती इसको 2-3 बार ये नशे को खुआ दिया, तो ये मान के चलो कि 5 से 7 साल से ज्यादा वो बच्चा नौजवान नहीं पी सकता। और ये जो नशा इसलिए पन चुक रहा है कि इसमें पैसा बहुत ज्यादा है। 1 ग्राम जो है वो सोने से भी महंगा है। सोना 9-10 हज़ार से 1 ग्राम है, तो ये उससे भी महंगा है। और इसलिए जो लोग ऐसे हैं, लालची हैं, जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं और वो जो है इस धंधे में लग जाते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि जिन बच्चों को इसकी लत लगती है, तो जब उनकी झूठ को डिलीवरी का पैसा मिलता है तो वो भी उसको बेचना शुरू कर देते हैं और अपने मृत्यु को पूरा करते हैं और दूसरों को बेचना शुरू करते हैं। और इस नशे के कारण जो है पिछले कुछ समय से जोगिंदर नगर में अनेकों मौतें हो चुकी है युवाओं की और किशोरों की। मंडी जिला में जो है पिछले 1 महीने में 26 मौतें हो गई थी और पूरे हिमाचल में फैल गया है। तो मेरा ये मानना है कि चिट्टे के फैलने के लिए, नशे के फैलने के लिए हमारे राजनेताओं के अलावा कोई और जिम्मेदार नहीं है। लोग जो मर्जी ड्रामा करें, लोग जो मर्जी बोले, बाद में महिला मंडलों की बैठकें करेंगे, उसमें बोलेंगे कि चिट्टे ग्राम लड़ो, लेकिन आपने देखो जब शराब होता है तो कौन आपके बच्चों को, घर के लोगों को शराब से डराते हैं? कौन लोग हैं जो मुफ्त की जो है प्लेटियां और गाड़ियां शराब की बेचते हैं? कई तरह का नशा बच्चों को कराया जाता है, उनको जो है रात दिन जो है चलाया जाता है कि हाँ जी मुफ्त का चिकन आ रहा है, मुफ्त का शराब आ रहा है, मुफ्त का नशा आ रहा है। और लोग भी सोचते कि यही जिंदगी है। और ये जो पिछला विधानसभा चुनाव है, इसमें तो पहली बार हमने देखा कि बहुत सारे इलाकों में महिलाओं को भी, महिला मंडलों को चिकन के लिफाफे दिए गए और कहीं 2-2 मुफ्त भी दिए गए। कुछ इलाकों में ऐसा हुआ और फिर वही लोग आ जाएंगे
महिला मंडलों के बैठ के बुलाएंगे, फलाने मंदिर में इकट्ठा हो जाओ, फलाने ग्राउंड में इकट्ठा हो जाओ, फलानी जगह इकट्ठा हो जाओ, और फिर वहां पर भाषण झाड़ेंगे नशे के खिलाफ। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग तस्करों को साथ घुमाते हैं अपने, चाहे वो शराब के तस्कर हैं, चीटे के तस्कर हैं, चाहे कोई और है, वो इस मुद्दे पर लड़ाई नहीं लड़ सकते, वो ड्रामा जरूर कर सकते हैं। अगर ये लड़ाई लड़नी है तो लोगों को लड़नी है, क्योंकि आम घरों के बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। आजकल एक या दो बच्चे घरों में, कब किसके बच्चे को ऐप लग जाए किसको नहीं मालूम। हम सोचते हमारे बच्चे को ऐप दिया, वो स्कूल जाते हैं, स्कूल जाती है, बिल्कुल बच्ची है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर उसके यार दोस्त ने, स्कूल के सहपाठी ने अगर 2-4 बार कहीं उसको ये नशा करवा दिया, गलती से भी या जबरदस्ती या फिर धोखे में लेकर के, तो उसके शरीर की मांग बचेगी। इसी इलाके की बात है, गांव से गांव लोगों की बहुत नजदीकी वो मामला है। लेकिन कोरोना के बाद ये वही जाकर फोन आया और उन्होंने कहा कि भाई जी कोई ऐसा, सुबह की बात है, लेकिन 6 बजे की रो रहे थे कि कोई ऐसा सरकारी वो तो नहीं है नशा मुक्ति के अंदर, मैंने कहा सरकारी मैनेजमेंट की कोई तो नहीं, हमारे को पता लगा, मैंने पढ़ा कि सरकारी खुल गया है, नहीं है बल्कि आप पता करो, इससे पता करो। उन्होंने एटीएम को फोन किया, को उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ नहीं है सरकारी। उन्होंने बताया महिला ने कि हमारे बच्चे को छुट्टे नशे की लत लगी थी, हमने 9-10 महीने को प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र में भेजा था, 1 लाख रुपए से ज्यादा का हमारा खर्चा आ गया। बच्चे घर आ गया, ठीक था, 1-2 महीना ठीक रहा, उसके बाद दोबारा जो है उसकी वही हालत है, सुबह जाता है और 10 दिन घर वापस नहीं आता है। और जब हम पूछते कोई जवाब नहीं देता है या फिर वो बात नहीं पड़ता है, और हमारे से पैसा मांगता है मियाँ बीवी से। हमारे पास पैसे नहीं है भाई जी होते, और जब हम उसको पैसा नहीं दे पाते तो वो जब ग्रांट लेकर के मार दिया हम दोनों को, और हमारा इकलौता बच्चा 19 साल की उम्र है। ये सच्चाई है, और ये मैं सच बोल रहा हूँ। जो मेरे को ये फोन आया था और जो उनकी सारी बातें थी मैंने आपके बीच में बता दी, बहुत दूर के लिए हमारे इसी जोधपुर के इलाके को और हमारे 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर वो महिला थी। तो ये एक घर की, ये कई घरों की कहानी है, पर बहुत सारे लोग जो छुपाते हैं, वो इसलिए छुपाते हैं कि लोगों को पता नहीं हमारे बच्चे को कोई नशे की जो लत लगी है। अगर समय रहते हम पड़ोसी से, रिश्तेदार से और लोगों से इसकी चर्चा करेंगे कि हमारे बच्चे को लत लगी, उस बच्चे को बचाया जा सकता है, उसको जो है नशा मुक्ति केंद्र में जाकर के या उसके ऊपर निगरानी करके उसको बचाया जा सकता है। लेकिन जब हम छुपाते हैं तो समझो कि हम बच्चे को मौत के कुएं में खेल रहे हैं। इसलिए इस नशे के खिलाफ जो है लड़ाई लड़नी है आम लोगों को,